भी देख लेंगे, और भी अगर कुछ लगेगा, इसके पहले भी हम लोग एक राउंड देख चुके हैं, और कहाँ क्या और ज़रूरत है इसके बारे में हम लोगों ने सोचा और विमर्श किया, बातचीत किया। उसके आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो आगे आज भी एक बार हम लोग पूरा देख लेंगे, ताकि कहीं और कोई, चूँकि आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ प्रारंभ होता है तो उस समय अगल बगल की जो आबादी है और जितने बिल्डिंग है, अब जरा जा करके देख लीजिए पटना में, कोई पहले कल्पना कर सकता था किस तरह से कितने भवनों का निर्माण हुआ है, बहुमंजिले भवनों का, इमारतों का निर्माण जो हुआ है पटना में, जरा जा करके देख लीजिए। हम लोग जो एक रोज़ एम्स से ले करके दीघा तक का जो काम किया है हम लोगों ने, उसका उद्घाटन करके जो घूम रहे थे, तो हम लोग तो सब जगह नहीं जाते हैं, पहले जाते रहते थे, लेकिन जब उस दिन देखा तो लगा साहब कितना बन चुका है ये बहुमंजिला समूचा। तो उसको देखा तो उसी तरह से अब देख लीजिए कि कितना ज़्यादा विकास हुआ है। और पहले लोग कल्पना करते थे, आने जाने का कोई रास्ता था, किस तरह से कठिनाई से चलते थे। तो चारों तरफ अब जिस तरह से काम हुआ है और हो रहा है, और सिर्फ राजधानी पटना में नहीं, पूरे बिहार में हर जगह काम हो रहा है। और हम लोगों का पहला लक्ष्य क्या था कि सुदूर इलाके से पटना आने में, राजधानी पटना आने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब लक्ष्य रख दिया है कि 5 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इसके चलते कितने और सड़कों का चौड़ीकरण, कितने पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है पूरे बिहार में। तो ये तो देखने वाली बात है। और लोगों को, हम तो आप लोगों से कहेंगे कि कभी कभी खुद भी जब लिखते हैं तो एक आध चीज़, कभी पहले क्या बुरा हाल था इसके बारे में भी, और अभी क्या हाल है इसकी भी चर्चा करिए। और जो इतना काम हो रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और भी कहीं निर्माण का कार्य, क्योंकि जो पत्रकार बंधु हैं ये भी हर जगह घूमते रहते हैं, उनके पास भी बहुत लोग अपनी बात रखते हैं। अगर आप लोगों का भी एडवाइस मिलेगा कि भाई इन जगहों पर और ज़्यादा देख लीजिए, थोड़ा बेहतर ढंग से पथ के निर्माण का, या कहीं कुछ बनाना पड़ेगा, आरओबी बनाना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा तो बहुत खुशी की बात होगी। हम आप सबको धन्यवाद देंगे। तो आज तो इसी काम के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे तो बहुत सड़कों पर देखिए, आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं, और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। लेकिन एक एक चीज फिर भी दुख होता है, अगर कहीं किसी की हत्या हो, यह दुखद है। और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है, और उसके लिए कानून बना हुआ है, और कोर्ट से भी उनको होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है, अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है
कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न है, और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछिए। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। और ये अटल पथ का आज जो एक हिस्से का निर्माण हो गया है, आज इसके लिए मैं पथ निर्माण विभाग को, माननीय मंत्री जी को और इनके तमाम अधिकारियों को इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिल्कुल एक चीज नहीं छोड़ा जाएगा। पूरा पुलिस पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाएगा? अपराधियों को जानकारी है, पुलिस को जानकारी, एकदम पुलिस को जानकारी दे, हम कह देते हैं। नहीं, हम कह देंगे। ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, ये काम संवैधानिक रूप से पुलिस का काम है, इसलिए कोई भी सूचना मिलती है जरूर पुलिस को बताइए। आपसे हम आग्रह करेंगे और हम कह देंगे, हम डीजीपी को बोल देंगे, आप किसी और को नहीं, डायरेक्ट डीजीपी को बता दें। हम देख लेंगे, हम आज ही पूछेंगे। अरे हम अभी पूछ लेंगे। हम मोबाइल लेके तो चलते नहीं है कि हम पूछ ले। आप लगाइए, आप आइए। अरे आप मेरे साथ आ जाइए।